हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी चैप्टर 18th क्लास 11th एनसीईआरटी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और आज इसका 8th सेशन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग एक फ्रेश टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज, जिसका नाम है हार्ट। ठीक है, आज तारीख 10 अक्टूबर 2024। ये वीडियो शूट करने से पहले हम आज यहाँ पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं श्री रतन टाटा जी को, जो कल 9 अक्टूबर को जो है इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो देश के सच्चे रतन को हमारी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वो हमेशा हमारे दिल में बसे रहेंगे और केवल दो लोग ही हैं जो हमें हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे, एक हमारे अब्दुल कलाम साहब और एक श्री रतन टाटा जी। तो उनको हमारी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अब ये एक कोइंसिडेंस ही है कि आज ही के दिन हम लोग हार्ट वाला चैप्टर ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हार्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो सब भी हम लोग यहाँ देखेंगे। और अब अगर हार्ट में लोगों के है तो श्री रतन टाटा आज हम सब के दिलों में ज़रूर बसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या जिसको आप कहते हो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका सिंपल सा मीनिंग है बॉडी का वो सिस्टम जिसमें हम लोग ब्लड यानी वो फ्लूइड जो बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचकर न्यूट्रिएंट्स या ग्लूकोज प्रोवाइड करता है उसकी बात करेंगे, प्लस उन वेसल्स की बात करेंगे जिनमें से ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और प्लस एक ऑर्गन की बात करेंगे जो इस ब्लड को पंप करता है उन वेसल्स के अंदर, यानी कि हार्ट। ये सब मिलकर बनता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम लोग हार्ट की स्टडी करेंगे और एक पूरे नेटवर्क की बात करेंगे जिसमें क्लोज्ड ब्रांच्ड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, और ब्लड की ऑब्वियसली हम बात करेंगे। ब्लड के बारे में हम पूरा डिटेल में सब कुछ स्टडी कर चुके हैं। अब जो अगले 4-5 लेक्चर्स है उसमें हम लोग हार्ट की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, आप सबको मालूम है कि जो हमारी बॉडी का मेन टॉर्सो है, दैट पोर्शन जो मेन बॉडी का ट्रंक है, उसको एक बहुत बड़ी मसल होती है जिसको कहा जाता है डायफ्राम। ये देखो आपके सामने ये डायफ्राम मसल है। ये डायफ्राम मसल इस बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। अपर वाली जो कैविटी है उसको कहा जाता है थोरैक्स, और जो नीचे वाली कैविटी रहती है डायफ्राम के नीचे उसको कहा जाता है एब्डोमेन। अब अगेन डायफ्राम भी जो है मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये आप ध्यान रखें। और केवल मैमल्स ही नहीं, मैमल्स के अलावा क्रोकोडाइल्स में भी आपको डायफ्राम देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी मसल रहती है बेसिकली, और इसका जो मेन रोल रहता है डायफ्राम का वो रहता है आपके रेस्पिरेशन में। ब्रीदिंग की मेन मसल है डायफ्राम, और ब्रीदिंग के अलावा डायफ्राम का रोल डिफिकेशन में, पार्चुरेशन में, मिक्चुरेशन में, सबका इसका रोल रहता है। पर अपना आज का टॉपिक डायफ्राम नहीं है, डायफ्राम के बारे में हम लोग रेस्पिरेशन सिस्टम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अपना जो टॉपिक है वो है हार्ट। तो जैसा मैंने कहा, जो अपर कैविटी है उसको हम कहते हैं थोरैक्स। थोरैक्स के अंदर प्रेजेंट होता है हार्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये हार्ट है। दिस इज हार्ट। हार्ट का अपर पार्ट जो रहता है ये देखिए ब्रॉड है यहाँ पे। दिस इज द अपर पार्ट जो इस तरह से ब्रॉड रहता है, और जो लोअर पार्ट है ये इस तरह से नैरो रहता है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इस तरह से एक ट्रायंगल बना है, और ट्रायंगल का जो बेस है वो ऊपर की तरफ है और एपेक्स है वो नीचे की तरफ है। इसलिए इस नीचे वाले पोर्शन को एपेक्स ऑफ हार्ट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। एपेक्स ऑफ हार्ट किस तरफ है? एपेक्स ऑफ हार्ट जो है हार्ट का लोअर पार्ट है, और अपर पार्ट जो है वो बेस ऑफ हार्ट कहलाता है, जो ब्रॉड रहता है। एपेक्स नैरो रहता है। अब अगर आप हार्ट की जो पोजीशनिंग को अच्छे से देखोगे तो देखो, जो एपेक्स वाला पोर्शन है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड है। ये देखो आप यहाँ पे वापस अगर इसको देखो तो ऐसा है कि एपेक्स जो है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, और वो जो ब्रॉड शेप है वो राइट साइड में प्रेजेंट है। क्लियर? इस हार्ट के ऊपर एक बैग लाइक कवरिंग प्रेजेंट होती है। ये जो आपको आउटलाइन दिख रही है, ये आउटलाइन है पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम मतलब ये वो बैग है बेसिकली जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट है। हार्ट चारों तरफ से इस बैग से सराउंडेड रहता है, इसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। क्लियर? और लोकेशन देखें तो 2 लंग्स के बीच में, ये देखो आप यहाँ पे राइट लंग और ये लेफ्ट लंग। तो राइट लंग और लेफ्ट लंग के बीच में प्रेजेंट है हार्ट। और लेफ्ट लंग में भी आप अगर गौर से देखोगे यहाँ पे, तो लेफ्ट लंग का जो पोर्शन है उसमें एक नॉच प्रेजेंट रहता है। ये लेफ्ट लंग ऐसा रहेगा ये। तो ये जो नॉच है ना, यहाँ पे जो है हार्ट लोकेटेड रहता है।
ठीक है, तो ये बेसिकली इसका पोजीशन रहता है। हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है। मेसोडर्मल आप सबको अच्छे से पता है, एम्ब्रियो के अंदर 3 लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और हमारी बॉडी का हर एक टिश्यू, हर एक स्ट्रक्चर इन 3 में से किसी एक लेयर से बनता है। तो जो हार्ट है वो कम्प्लीटली मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है। लोकेशन, इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, 2 लंग्स के बीच में, और ये स्लाइटली टिल्टेड टू दी लेफ्ट रहता है, लेफ्ट की तरफ ये हल्का सा टिल्ट हुआ हुआ रहता है। इसके साइज़ की बात करें तो एक बंद मुट्ठी जितना इसका जो है साइज़ रहता है। क्लेंच्ड फिस्ट, फिस्ट जो रहता है ये मुट्ठी को कहते हैं, एक बंद मुट्ठी की तरह की साइज़ का रहता है अपना हार्ट। अब हम बात करते हैं वॉल ऑफ हार्ट की, यानी हार्ट के वॉल की बात करेंगे हम लोग। देखो हार्ट के ऊपर जो कवरिंग रहती है, जो बैग लाइक कवरिंग है, उसको हमने क्या नाम दिया, अभी हमने देखा पेरिकार्डियम। पेरी वर्ड जो है ना, पेरी वर्ड का मतलब होता है अराउंड, और कार्डियो वर्ड जो है हम हमेशा हार्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो अराउंड हार्ट एक बैग लाइक कवरिंग है जिसे नाम दिया गया है पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम के अंदर की तरफ प्रेजेंट रहता है हार्ट, इसको चारों तरफ से कवर करता है। आप ये देखो इसको अच्छे से, इसने पेरिकार्डियम ने हार्ट को चारों तरफ से जो है कवर कर रखा है। अब मैं प्रॉपर हार्ट के वॉल की बात करूं तो देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी वॉल जो है ये हार्ट की वॉल है, ये हार्ट की वॉल, और ये जो है ये पेरिकार्डियम। इनफैक्ट पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती है। ये जो लेयर आपको दिख रही है अलग से, दिस इज आउटर पेरिकार्डियम, जिसे पैराइटल पेरिकार्डियम कहा जाता है। एनसीईआरटी ने पैराइटल विसरल की बात नहीं की है तो आप ये टर्म छोड़ सकते हो, लेकिन अगर डिटेल में पढ़ना चाहो तो आउटर वाली पेरिकार्डियम क्या कहलाती है, पैराइटल पेरिकार्डियम, और अंदर वाली कहलाती है विसरल पेरिकार्डियम। तो ये जो लेयर आपको दिख रही है ये पैराइटल पेरिकार्डियम है, और ये जो वॉल ऑफ द हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर दिख रही है ये विसरल पेरिकार्डियम है। विसरल पेरिकार्डियम प्रॉपर हार्ट की वॉल की ही आउटर लेयर है, और पैराइटल पेरिकार्डियम वो बैग लाइक स्ट्रक्चर की लेयर है जो जिसको आप पेरिकार्डियम कहते हो। तो इस बाहर वाली क्या बोला हमने, पैराइटल पेरिकार्डियम, अंदर वाली विसरल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस होती है उसे कहा जाता है पेरिकार्डियल स्पेस, और इस पेरिकार्डियल स्पेस में एक फ्लूइड मिलेगा आपको जिसे कहा जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। फ्लूइड का नाम क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो आपको बीच में स्पेस दिख रही है ना, ये यहाँ प्रेजेंट होगा, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड। फंक्शन वगैरह नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज एनसीईआरटी में इस बारे में बिल्कुल ज़्यादा मेंशन नहीं कर रखा है, तो हम केवल एनसीईआरटी तक ही इसको लिमिट रखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ वो ये आपको एनिमल टिश्यूज़ में और मसल्स वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, बट मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखो जो हार्ट की वॉल है, उस हार्ट की वॉल की 3 लेयर्स हैं। ये सबसे बाहर वाली लेयर जिसको आपने विसरल पेरिकार्डियम नाम दिया था अभी, ये विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। इसका एक और नाम है बट जाने दो, हम लोग नहीं ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। ये सबसे आउटर लेयर और ये सबसे इनर लेयर, ये आउटर लेयर और ये सबसे इनर लेयर हो गई। मेन जो चीज़ आपको पढ़नी है वो इन दोनों लेयर्स के बीच में आपको क्लियर एक मस्कुलर लेयर दिख रही होगी, इसे नाम दिया गया है मायोकार्डियम। मायो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, मसल्स के लिए। आप गौर करना, कभी भी जब आप मसल्स की स्टडी करोगे तो मायो वर्ड यूज़ होता है, और नहीं याद रहता तो आप मायोसिन से इसे याद कर सकते हो। मायोसिन आपको पता होगा, प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है मसल्स के अंदर उसे मायोसिन कहा जाता है। तो मायोकार्डियम हार्ट की मस्कुलर लेयर को रहती है। अब आप मायोकार्डियम का साइज़ देखें, ये बाहर वाली लेयर, ये अंदर वाली लेयर, और ये पूरी लेयर मायोकार्डियम की बनी हुई है। और आपने अगर एनिमल टिश्यूज़ वाला चैप्टर वीडियोस अच्छे से देखे हो तो उसमें हमने कार्डियक मसल्स की बात की थी। तो ये मायोकार्डियम किसका बना है, कार्डियक मसल्स का। तो आपको यहाँ क्लियर जो है, देखो आप अगर ढंग से देखोगे तो यहाँ पे कार्डियक मसल्स दिख रही है। देखो ये सारी टिपिकल ब्रांच्ड मसल जो हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल को, ये देखो कार्डियक मसल एक ऐसी मसल है जिसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। बाकी आपको ना तो स्केलेटल मसल में ब्रांचिंग दिखेगी ना ही स्मूथ मसल में। उसके अलावा ये जो ना स्ट्रेटेड मसल रहती है क्योंकि इसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं। ये देखो आप, ये स्ट्राइशंस दिख रही है, इसलिए ये स्ट्रेटेड मसल का एग्जाम्पल है, बट होती ये इनवॉल्यूंट्री है ना। ये अपने आप जो है फंक्शन कैरी आउट करती है, हमारे कंट्रोल में ये नहीं होती। तो हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग ना, क्लियर लिखा है एनसीईआरटी ने, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। डबल वॉल्ड क्यों लिखा है, क्योंकि पेरिकार्डियम 2 वॉल्स की बनी है। बाहर वाली पेरिकार्डियम पैराइटल पेरिकार्डियम और अंदर वाली पेरिकार्डियम विसरल पेरिकार्डियम, 2 वॉल्स की बनी है, एंक्लोजिंग दी पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2 वॉल्स है, इन दोनों वॉल्स के बीच में एंक्लोज हो रखा है पेरिकार्डियल फ्लूइड, यानी इनके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड कहलाता है।
इनके फंक्शंस वगैरह भी अगर आपको जानने हो तो हार्ट वाला चैप्टर डिटेल में जो है वो देखें आप, उसमें हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग जो है एनसीईआरटी तक ही सीमित रहेंगे। हालांकि टर्म्स एनसीईआरटी तक ही सीमित रहेंगे, लेकिन जो कंसेप्ट समझने के लिए जो कंसेप्ट है वो मैं आपको ज़रूर डिटेल में बताऊंगा। तो एंटायर हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। हार्ट की पूरी वॉल का मेजर पार्ट कार्डियक मसल्स का ही बना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि एंटायर हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। अब देखो, आपने पढ़ा होगा कि हार्ट किस तरह से जो है सिस्टोल और डायस्टोल करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। तो उसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वहाँ पर इतना थिक लेयर ऑफ कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं हम हार्ट के चैम्बर्स की। तो पिछला वीडियो जो था हम लोग ने जिसमें बात की थी सर्कुलेटरी पाथवेज की, तो अगर वो वीडियो आपने देखा होगा तो आप समझे होंगे कि किस तरह से एवोल्यूशन होते होते नंबर ऑफ चैम्बर्स बढ़ते गए। फिशेस में 2 हार्ट चैम्बर्स हैं, एम्फीबियंस में 3, रेप्टाइल्स में 3.5 बोल सकते हो क्योंकि जो वेंट्रिकल है इनकम्प्लीटली डिवाइडेड है, और फिर मैमल्स, एव्स और क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्स। अब हम लोग ह्यूमन हार्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो टोटल कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर्स हैं। अब जैसा हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अब यहाँ पर जिनमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है उनमें कहीं पे भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग कहीं पे भी नहीं होती, यानी पूरा सेपरेट सिस्टम चलेगा यहाँ पर। तो अब ये जो हार्ट है, इस हार्ट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। दिस इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एंड दिस इज़ द राइट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड में आपको हमेशा मिलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड में हमेशा कैसा ब्लड रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट साइड में रहेगा हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इनमें बिल्कुल भी मिक्सिंग कभी भी नहीं होती। लेफ्ट ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड, राइट ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड। ये जो टोटल जो 4 चैम्बर्स हैं इनमें 2 होते हैं अपर चैम्बर्स, ये अपर चैम्बर्स हैं और ये नीचे वाले लोअर चैम्बर्स। अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर्स। अपर चैम्बर्स को हम नाम देंगे एट्रियम या फिर ऑरिकल भी कहते हैं इसको, तो राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम। आपने एक वर्ड सुना होगा एट्रिया कहीं पे। एट्रिया बेसिकली एट्रियम का जो है ना प्लूरल ही होता है, तो ना कोई फ़र्क नहीं है। तो अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एज ऑरिकल और एट्रियम एंड लोअर चैम्बर इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल। लोअर चैम्बर को हम वेंट्रिकल कहते हैं। यानी टोटल कितने चैम्बर्स हो गए? 4 चैम्बर्स हो गए। अब इनका नाम देखें प्रॉपर, तो ये हो गया राइट साइड का ऑरिकल यानी कि राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट साइड का ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट साइड का वेंट्रिकल और ये लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम इनके कंपेरेटिव साइज़ की बात करें, देखो यहाँ पर अब इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना आपको कि इसे याद कैसे करना होता है ना। ऑरिकल का काम क्या है? ऑरिकल का ये काम है कि ब्लड को वेंट्रिकल में पहुँचाना। ब्लड ऑरिकल से कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में, ठीक है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना। लेकिन वेंट्रिकल का क्या काम है आप सोचें? वेंट्रिकल का काम क्या होता है? वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से तो कहाँ जाएगा? लंग्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है कि इसको पूरी बॉडी में सप्लाई करना है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में। और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? लंग्स में, दोनों लंग्स में। और ऑरिकल से कहाँ आएगा? सिर्फ वेंट्रिकल में। तो आप खुद सोचें, ज़्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत किसको पड़ेगी? वेंट्रिकल को या ऑरिकल को? ऑब्वियसली वेंट्रिकल को। इसलिए वेंट्रिकल्स ज़्यादा बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑरिकल्स। ऑरिकल्स आर स्मॉलर देन वेंट्रिकल्स। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स का साइज़ बड़ा है, तो उनमें जो मायोकार्डियम आएगी, जो कार्डियक मसल्स का लेयर आएगा वो भी ज़्यादा आएगा। क्लियर? और अब अगर वॉल की बात करो आप इनकी, ऑरिकल और वेंट्रिकल, पहले तो देखो हमने साइज़ की बात की, तो वेंट्रिकल्स आर लार्जर देन ऑरिकल्स, ठीक है। दूसरा, आप ये ऑरिकल का वॉल है आपके सामने, देखो ये हार्ट की वॉल ऑरिकल की, ये देख लो आप, ये राइट और ये लेफ्ट, ये इतनी सी वॉल है। जबकि यही वॉल अगर आप कंपेयर करोगे किसके साथ में? वेंट्रिकल के साथ में, तो आप ये देखो ये वेंट्रिकल की वॉल है, ये ज़्यादा थिक है। और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करूँगा तो ये तो और भी ज़्यादा थिक है। ये देखो आप यहाँ पे अच्छे से देखो, वेंट्रिकल का साइज़ देखना आपको यहाँ पे, ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो वेंट्रिकल का साइज़ देखो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, सेकेंड, ये लेफ्ट वेंट्रिकल रहेगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, सॉरी राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्लियर? ये ल्यूमन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे।
आप यहाँ पे ये जो बीच में शो कर रखा है ना, ये पूरी मस्कुलर लेयर है इसकी, यानी कि मायोकार्डियम। ये देखो, ये पूरी मस्कुलर लेयर मायोकार्डियम, ये यहाँ पे ये पूरा मस्कुलर लेयर इसका। अब आप खुद देखें, ऑरिकल की वॉल को कंपेयर करो वेंट्रिकल की वॉल के साथ, तो क्लियर दिख रहा है कि वेंट्रिकल की वॉल जो है ज़्यादा थिक है एज़ कम्पेयर टू ऑरिकल। ऐसा क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल में मायोकार्डियम ज़्यादा है। क्यों मायोकार्डियम ज़्यादा है? क्योंकि वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप करना है थ्रू आउट दी बॉडी या टू दी लंग्स, तो उसको ज़्यादा मायोकार्डियम, उसको ज़्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसका मायोकार्डियम थिक है। और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में भी कंपेयर करके देखो तो क्लियर दिख रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो है ज़्यादा थिक है एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। उसका रीज़न क्या? कि राइट वेंट्रिकल को ब्लड कहाँ लेके जाना है? केवल लंग्स में, जो उसके पास ही हैं, राइट और लेफ्ट में। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल को से जो ब्लड है वो पूरा बॉडी में जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसमें मायोकार्डियम ज़्यादा थिक होगी एज़ कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल। तो ये फैक्ट आपको जो है ध्यान रखना है। यानी ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में से अगर साइज़ की बात करें तो किसका साइज़ ज़्यादा है? वेंट्रिकल्स का। और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की बात करें तो किसका साइज़ ज़्यादा है? लेफ्ट वेंट्रिकल का। इन सब के पीछे का रीज़न वो जो है मायोकार्डियम की थिकनेस है। तो जितना ज़्यादा मायोकार्डियम थिक उतना ज़्यादा वो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन वो शो करेगा। ये रीज़न होता है इनके साइज़ के, मतलब ये जस्टिफाइड रीज़न है कि इनका साइज़ में डिफरेंस क्यों रहता है। अब हम बात करते हैं सेप्टा की। सेप्टा मतलब क्या होता है? एनी डिवाइडिंग वॉल। कोई भी एक वॉल जो दो कैविटीज़ को या स्ट्रक्चर को डिवाइड करती है उसको हम कहते हैं सेप्टा। तो आप देखो यहाँ पर ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में यहाँ पर एक सेप्टा प्रेजेंट है। देखो ये सेप्टा प्रेजेंट है। सिमिलरली राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेप्टा प्रेजेंट है। ये देखो आप, ये सेप्टा राइट वेंट्रिकल के ब्लड को लेफ्ट में और राइट ऑरिकल के ब्लड को लेफ्ट में, यानी कि ब्लड की मिक्सिंग होने से रोकेगा। क्लियर? तो ये जो सेप्टा दो ऑरिकल्स के बीच में प्रेजेंट है उसको मैं नाम दूंगा इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम। ऐसा क्यों बोला? इंटर मतलब बीच में और एट्रियल मतलब एट्रिया, यानी दो एट्रिया के बीच का सेप्टम। सिमिलरली आप दो वेंट्रिकल के बीच के सेप्टम को क्या कहोगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाएगा इसे। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी दो वेंट्रिकल्स के बीच में, ये वाला। अब इसी तरह से ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम प्रेजेंट है। ये देखो आप, ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टा है। अब इस सेप्टा को हम क्या नाम देंगे? इस सेप्टा को हम नाम देंगे, क्योंकि ये ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, इसलिए इसको हम कहेंगे ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम या फिर एवी सेप्टम इसे कहा जाता है, जो ए और वी यानी ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में डिवीजन बनाता है। तो ये होते हैं सेप्टा ऑफ हार्ट। शुरू करें तो एक एनसीईआरटी की लाइन देख लेते एक बार। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। बिल्कुल सही बात है। चलिए फिर और देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है। एनसीईआरटी कह रही है कि हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स नोन एज एट्रिया एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर्स नोन एज वेंट्रिकल्स। यानी जो दो ऊपर के छोटे चैम्बर्स हैं उनको तो कह दिया एट्रिया, और जो दो लार्जर लोअर चैम्बर्स हैं उनको नाम दिया वेंट्रिकल्स। अब हार्ट के सेप्टा की बात करें तो दो ऑरिकल्स के बीच का सेप्टा इंटर एट्रियल सेप्टम, थिन मस्कुलर वॉल, मतलब एक बहुत पतली सी मस्कुलर वॉल है। अगर आप इंटर एट्रियल सेप्टम को देखो, आप ये देखो, आप साइज देखना, आप इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच की सेप्टा का जो है ना थिकनेस देखो आप, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का थिकनेस है, ज़्यादा थिक है एज कंपेयर टू इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बहुत थिक वॉल्ड है और सेपरेट करता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को। क्या आप सोच सकते हैं कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ज़्यादा थिक वॉल्ड क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ऑरिकल से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर एक पतला सा सेप्टा रहेगा वहाँ पे, अब आप समझें कि लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पूरे बॉडी में पंप करना है। अब अगर समझो आप इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम की तरह एक पतली सी वॉल होती तो उस पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन को ये हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इतना ज़्यादा थिक वॉल्ड रहता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम की बात करें तो ये सेम साइड के ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है और ये बेसिकली एक फाइब्रस टिश्यू का बना रहता है, एक थिक फाइब्रस टिश्यू का ये बनता है। तो ये 3 सेप्टा आपको हार्ट में पढ़ने हैं।
चलिए फिर अब हम बात करते हैं कि हार्ट में सर्कुलेशन कैसे होता है, कि ब्लड कहाँ से कहाँ मूव करेगा। उसके लिए आप एक बार मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। देखो बॉडी की बात करेंगे, बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सब सेल्स का काम क्या है कि ये सारे के सारे सेल्स ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेते हैं और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं। ठीक है, तो हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में पंप करता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बॉडी में जाता है, बॉडी के सेल्स में जाता है, तब उसमें से ऑक्सीजन तो सेल्स में चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में आ जाएगी। तो ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। अब आपका बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेसल्स के थ्रू होता हुआ कहाँ पहुँचेगा? वापस हार्ट में। हार्ट बाद में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस भेजता है लंग्स की तरफ। लंग्स इस ब्लड में से CO2 निकाल देगा और इसमें ऑक्सीजन डाल देगा। तो ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस वो किसको देता है? हार्ट को। अब हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस भेज देता है बॉडी में। तो इस तरीके से एक पूरा सर्किट बना हुआ है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट में, हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देता है लंग्स में, लंग्स इस ब्लड को ऑक्सीजनेट करके वापस भेजता है हार्ट में, हार्ट से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ जाता है? बॉडी के अंदर। तो ये सर्किट बन गए। अब यहाँ पे जो है ना दो अलग अलग सर्किट बन रहे कंप्लीट। एक सर्किट किस किस के बीच में? हार्ट और लंग्स के बीच में। ये देखो आप, ये वाला ऊपर वाला सर्किट देखो, हार्ट और लंग्स के बीच में, जिसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्किट। और एक सर्किट बन रहा है हार्ट और बॉडी सेल्स के बीच में, जिसको आप कहोगे सिस्टमिक सर्किट, क्योंकि ये बॉडी सिस्टम्स में बन रहा है। तो सिस्टमिक सर्किट हार्ट और बॉडी के बीच में और पल्मोनरी सर्किट हार्ट और लंग्स के बीच में। इसीलिए इस तरह के सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेशन के जो सर्किट है वो दो है, इसलिए डबल सर्कुलेशन। जैसा हमने कल देखा था उस वीडियो में कि फिशेस में जो है सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट रहता है और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। प्रॉपर डबल सर्कुलेशन मैमल्स और एव्स में ही पाया जाता है। ये एक एनसीईआरटी फिगर को एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी ये कहना चाहती है कि यहाँ से शुरू करेंगे बॉडी पार्ट्स। हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखना यहाँ से बॉडी पार्ट्स में पहुँचाया। ठीक है, बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन कंज्यूम किया और CO2 को डाल दिया यहाँ पे। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से होता हुआ पहुँचेगा राइट ऑरिकल में। ध्यान रखना, क्यों? मैंने पहले ही कहा है राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड। राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से ही जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा लंग्स के अंदर वाया पल्मोनरी आर्टरी। बाद में लंग्स इसको ऑक्सीजनेट करेगा और वाया पल्मोनरी वेन इसको भेज देगा वापस लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से ही वापस जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और बाद में एओर्टा से होता हुआ वो पहुंचेगा वापस बॉडी के अंदर। बाद में बॉडी में कुछ बहुत बड़ी वेन्स होती है जिन्हें वेना केवा कहा जाता है। वेना केवा की हेल्प से इस ब्लड को वापस डाल दिया जाएगा राइट ऑरिकल में। यानी कुछ इस तरह से सर्किट चलता रहेगा। कैसे चलेगा? देखो बॉडी से ये कहाँ जाएगा? राइट ऑरिकल में। कौन सी यहाँ पे जो वेसल आएगी? वेना केवा। राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को लंग्स को भेज देगा ताकि इसको ऑक्सीजनेट किया जा सके। इस वेसल का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में जाता है। बाद में लंग्स इसको ऑक्सीजनेट करके वापस भेज देता है कहाँ पे? लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल से अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको वापस पंप कर देता है बॉडी में। यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो वेसल निकलती है उसको हम कहते हैं एओर्टा, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाने वाली क्या कहलाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में जो जाएगी उसको हम कहेंगे पल्मोनरी वेन। देखो जो वर्ड है ना पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। तो एक ऐसी आर्टरी जो हार्ट से ब्लड को लेके जाएगी लंग्स में, उसको हमने नाम दिया पल्मोनरी आर्टरी। और एक ऐसी वेन जो ब्लड को लेके जाएगी लंग्स से हार्ट में, उसको हमने नाम दिया पल्मोनरी वेन। क्लियर? लंग्स में जाने वाली आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स से निकलने वाली वेन पल्मोनरी वेन। इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये पल्मोनरी वेन आ जाएगी वापस हार्ट में। यहाँ पे बच्चे एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं हमेशा। देखो आपने जब आपको आर्टरी पढ़ाई जाती है तो आपको कहते हैं कि आर्टरीज वो वेसल्स है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। पढ़ा है आपने? वेन्स में आप ये पढ़ते हो कि वेन्स वो ब्लड वेसल्स है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन,
है ना। ये देख लो आप, पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि आर्टरी और वेन में उल्टा होता है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर जब ऐसा है तो मैं एक्सेप्शन रखे क्यों, नाम तो हम नहीं रखे ना, तो हम नाम चेंज क्यों नहीं कर देते। आप इसको पल्मोनरी वेन बोल दो, आप इसको पल्मोनरी आर्टरी बोल दो, एक्सेप्शन ही खत्म हो जाएगा, फिर कोई एक्सेप्शन नहीं रहेगा। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका रीज़न समझना आप अच्छे से। बहुत से स्टूडेंट्स लाते हैं ये डाउट मेरे पास में, इसका रीज़न समझें। देखो आर्टरी, जब आपसे पूछा जाए कि आर्टरी को डिफाइन करो कि आर्टरी क्या है, तब आप कभी ये नहीं कहना कि आर्टरी वो वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ऐसा नहीं है। आर्टरी को डिफाइन करने का तरीका क्या है, वो ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से किसी ऑर्गन तक लेके जाती है, उसको हम कहते हैं आर्टरी। वो ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से किसी ऑर्गन की तरफ लेके जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, आर्टरी। वेन की डेफिनेशन क्या है, वेन की डेफिनेशन है एक ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड को ऑर्गन से लेके जाती है हार्ट में, उसको हम कहते हैं वेन, विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई एक्सेप्शन नहीं है इस डेफिनेशन में। हर वो ब्लड वेसल जो ऑर्गन से हार्ट में लेके जाएगी वो वेन कहलाएगी, और जो हार्ट से ऑर्गन में लेके जाएगी वो आर्टरी कहलाएगी। और इसी के बेस पे हमने पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का नाम रखा है। आप देखो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ से कहाँ लेके जा रही है, हार्ट से लंग्स में, यानी हार्ट से एक ऑर्गन में, तो इसको पल्मोनरी आर्टरी ही कहना पड़ेगा, क्योंकि आर्टरी का बेसिक डेफिनेशन वो है। और पल्मोनरी वेन ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, लंग्स से हार्ट में, यानी एक ऑर्गन से हार्ट में, तो आप इसको वेन ही कहोगे, इसलिए ये पल्मोनरी वेन कहलाती है। समझ में आया, इसलिए आप वहाँ पर नाम नहीं चेंज कर सकते। आर्टरी और वेन की मेन डेफिनेशन ये है। हाँ, बस ये है कि हार्ट हर ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है, लेकिन लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है, क्योंकि लंग्स ही उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन करते हैं। इसलिए पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, जो आर्टरी और वेन की वो डेफिनेशन है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली, उसमें एक्सेप्शन है। बाकी इसकी बेसिक डेफिनेशन में ये दोनों एक्सेप्शन नहीं होती और आप नाम चेंज नहीं कर सकते। चलिए अब हम चलते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम देखा, अब हम चलते हैं अपने मेन डायग्राम की तरफ कि पूरा सर्किट एक बार वापस में समझाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे देखो, जितनी बार पढ़ोगे उतना फ़ायदा है आप लोगों के लिए। ये बॉडी का अपर पार्ट मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है और बॉडी का लोअर पार्ट मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। ऐसा क्यों क्या वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बॉडी के लोअर पार्ट से एक बहुत बड़ी वेन जिसका नाम है इन्फीरियर वेना केवा, बॉडी के लोअर पार्ट से एक बहुत बड़ी वेन जिसका नाम है इन्फीरियर वेना केवा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है राइट ऑरिकल में। ये आ गया देखो यहाँ पे, ये यहाँ से कहाँ आ गया, राइट ऑरिकल में। सिमिलरली बॉडी के अपर पार्ट से एक बहुत बड़ी वेन जिसका नाम है सुपीरियर वेना केवा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है कहाँ पे, अगेन राइट ऑरिकल में। चाहे सुपीरियर वेना केवा हो या इन्फीरियर वेना केवा हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा कहाँ पहुँचेगा, राइट ऑरिकल के अंदर। नाम भी ऐसा क्यों है, क्योंकि सुपीरियर वेना केवा सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड, और इन्फीरियर के वेना केवा बॉडी के इन्फीरियर पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। इसलिए इन्फीरियर और सुपीरियर दोनों ही कहाँ पहुँचेगी, अल्टीमेटली दोनों ही पहुँचेगी राइट ऑरिकल के अंदर। तो ये राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट ऑरिकल अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स में भेजेगा। तो यहाँ से निकला मेन पल्मोनरी आर्टरी आपका, इसको आप ट्रंक बोल सकते हो, पल्मोनरी ट्रंक, और फिर ये दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लंग्स दो है, दोनों लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। तो अब ये जो दो आर्टरीज बन रही है ना, इनको आप कहोगे पल्मोनरी आर्टरी। ये हो जाएगी आपकी राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये हो जाएगी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये देखो आप ब्लड को वापस दिखा रहा हूँ मैं आपको। ब्लड राइट वेंट्रिकल से पहले जो आर्टरी का ट्रंक है वहाँ से पास होता है, फिर ये राइट पल्मोनरी आर्टरी से राइट लंग में चला जाएगा और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट लंग के अंदर। अब लंग्स क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजनेट,
ऑक्सीजनेट करके अब इसका कलर इन्होंने कैसा कर दिया, रेड। पहले कैसा चल रहा था, ब्लू। ब्लू रिप्रेजेंट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रेड रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट लंग ने पल्मोनरी वेन की हेल्प से ब्लड को कहाँ भेज दिया, लेफ्ट ऑरिकल। सिमिलरली राइट लंग ने अगेन पल्मोनरी वेन की हेल्प से ब्लड को कहाँ भेज दिया, लेफ्ट ऑरिकल। तो देखो आप दोनों तरफ से ब्लड कहाँ पहुँचा, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। इसलिए जब आप हार्ट का डायग्राम अच्छे से देखोगे ना बच्चे लोग, तब आप लेफ्ट ऑरिकल को गौर से देखना। लेफ्ट ऑरिकल में इस तरफ 2 पल्मोनरी वेन्स हैं और इस तरफ 2 पल्मोनरी वेन्स हैं। हालांकि आपसे नीट में नहीं पूछेंगे नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स, लेकिन ऐसा रहता है। राइट साइड वाली राइट साइड से और लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड से। क्लियर, तो इस तरह से चलता है। फिर ये लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये वापस जाएगा एओर्टा में। इसको आप कहते हो एओर्टा। दिस बड़ी सी वेसल, दिस बड़ी सी आर्टरी इज कॉल्ड एज एओर्टा। ये एओर्टा वर्ड आर्टरी से ही बना है बेसिकली। एक बहुत बड़ी आर्टरी को एओर्टा कहा जाता है। अ ग्रेट आर्टरी इज कॉल्ड एज एओर्टा। ये एओर्टा, अब ये एओर्टा आगे जाके ब्रांचिंग शो करेगा ताकि बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में जो है ब्लड को भेजा जा सके। एक तरफ ब्लड सुपीरियर पार्ट्स में जाएगा और एक तरफ नीचे इन्फीरियर पार्ट में, और फिर ये कंटिन्यूस जो है, ये जो एक पाथवे है ये चलता रहता है। क्लियर, आई होप मैं ये चीज़ तीसरी बार समझा रहा हूँ आपको, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आई हो अच्छे से, तो एक बार वापस देखो इस वीडियो को, चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी ना। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ जाएगा लंग्स में। लंग्स इसको ऑक्सीजनेट करके पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से भेजेगा लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा की हेल्प से इसको भेज देगा कहाँ पर, बॉडी में। बॉडी में ये ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 वापस डाल देगा। फिर ये बॉडी इसको वापस भेजेगी राइट ऑरिकल में विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। तो ये कंप्लीट सर्किट जो है आपको याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको। देखो पिक्चर में जानबूझ के इतनी सारी दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें याद हो जाए। अब मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा हूँ इस सब का। देखो यहाँ पर वो लोकेशन नहीं समझ में आ रही थी, ये सर्किट आपको समझाने के लिए था कि मैं एकदम से हार्ट का स्ट्रक्चर बनाता ना यहाँ पे, तो आप कंफ्यूज हो जाते, मैं उस पिक्चर में नहीं एक्सप्लेन कर पाता आपको। अब मैं आपको हार्ट का प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 अलग अलग कलर्स में दिखा रहा हूँ, ब्लू कलर डीऑक्सीजनेटेड, रेड कलर ऑक्सीजनेटेड। शुरू करते हैं हम लोग। देखो पहले मैं आपको चैम्बर्स बता देता हूँ, क्योंकि हार्ट का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ये होता है। ये राइट ऑरिकल, हाँ ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर, ये देखो आप, ये तो हो गए 4 चैम्बर्स। अब मैं वेसल्स की बात करूँगा। यहाँ पे राइट ऑरिकल में ब्लड किसके हेल्प से आएगा, तो ये देखो ऊपर से आ रहा है सुपीरियर वेना केवा, ये नीचे से आ रहा है इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, इन दोनों से ब्लड कहाँ पे आ रहा है, राइट ऑरिकल में। ये देखो एरो से समझा रखा है, ये यहाँ देखो आप, ये एरो क्या कह रहा है कि सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आया, ये एरो कह रहा है कि इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड आया। अब ये ब्लड राइट ऑरिकल से कहाँ जाने वाला है, ये ब्लड राइट ऑरिकल से चला गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ने इस ब्लड को पंप किया पल्मोनरी ट्रंक की हेल्प से। पल्मोनरी ट्रंक की हेल्प से, इसको पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी नहीं बोलते इसको ना, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी आगे चल के बनेगी। ये पल्मोनरी ट्रंक आगे 2 पार्ट में डिवाइड होगी, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इनके थ्रू ये कहाँ चला गया, लंग्स में। अब लंग्स 4 पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से, लंग्स अब 4 पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से जो है ब्लड को भेजेगा लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ देखो आप लेफ्ट ऑरिकल में एक तो ये देखो आप, ये एक पल्मोनरी वेन, ये दूसरी पल्मोनरी वेन लेफ्ट साइड में, ये जो लेफ्ट लंग से आई है बेसिकली, ये तीसरी पल्मोनरी वेन जो राइट लंग से आई है, और ये चौथी पल्मोनरी वेन जो राइट लंग से आई है, सॉरी। तो हर लंग से 2 पल्मोनरी वेन निकलेगी, राइट से 2, लेफ्ट से 2, तो टोटल कितनी हो गई, 4। तो ये इस तरह से होती हुई दोनों जो है ओपन हो जाएगी कहाँ पर, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट, ये पीछे की तरफ से आकर यहाँ पे ओपन होगी, ठीक है, ये लेफ्ट ऑरिकल में। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले पिक्चर में ना एक इंप्रेशन क्लियर था इसका, ये देखो आप, ये आपको 4 ओपनिंग्स दिख रही है, ये 4 ओपनिंग्स पल्मोनरी वेन्स की है। तो यहाँ से जो है ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखें अगर ठीक है तो ये आ गया। फिर यहाँ से आप पहुँच गए लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड यहाँ से एओर्टा में ऊपर की तरफ जाएगा। देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस एओर्टा में चला गया। अब एओर्टा ये जो यहाँ पे आर्च बना रहा है एक, इसको आर्च ऑफ एओर्टा कहते हैं। देखो है ना, आर्च लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है एओर्टा, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया आर्च ऑफ एओर्टा। फिर एओर्टा से मल्टीपल आर्टरीज, कुछ बड़ी आर्टरीज फिर छोटी आर्टरीज निकलती है जो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर देती है। तो इस पिक्चर को, इस वीडियो को एक बार यहीं पॉज करो और इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लो कि ब्लड कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। वॉल्व वगैरह की बात में आगे जब वीडियोस पढ़ेंगे बनाएंगे ना, उसमें हम लोग बात करेंगे मिट्रल वॉल्व वगैरह की। सब कुछ एक साथ में पढ़ेंगे तो खिचड़ी हो जाएगी यहाँ पे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक पिक्चर देखो, इसको गौर से देखो अच्छे से, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे ब्लड राइट ऑरिकल में आया। ये राइट ऑरिकल, अब आप देखो राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है जब सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल, पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी। चाहे ऑरिकल हो या वेंट्रिकल हो, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कहलाता है सिस्टोल, और जब ये रिलैक्स होता है तो इसको हम कहते हैं डायस्टोल। तो आप देखो किस तरह से ऑरिकल सिस्टोल कर रहा है। सिस्टोल मतलब पिचक रहा है। आप तो ऐसे समझ लो, गुब्बारा लो, गुब्बारा में पानी भर दो और फिर उस गुब्बारे को पिचकाओ आप, तो गुब्बारे को पिचकाओगे तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। तो सेम वैसा ही कंसेप्ट है राइट ऑरिकल का सिस्टोल। राइट ऑरिकल का सिस्टोल हो रहा है तो ब्लड को देखो कहाँ जा रहा है, राइट ऑरिकल के सिस्टोल से ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल में। अब आप राइट वेंट्रिकल को गौर से देखो, राइट वेंट्रिकल से का जब सिस्टोल हो रहा है तो ब्लड कहाँ जा रहा है, ये ऊपर चला जाता है पल्मोनरी ट्रंक में। ये देखो आप यहाँ पे, क्लियर। सिमिलरली ये लेफ्ट ऑरिकल में देखो 4 ओपनिंग्स दिख रही है। ओपनिंग्स किसकी है, पल्मोनरी वेन्स की। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये राइट वाली यहाँ से यहाँ ओपन होती है ये, और ये लेफ्ट वाली की ओपनिंग। तो ये ध्यान रखनी है कुछ छोटी छोटी चीज़ें। लेफ्ट ऑरिकल का जब सिस्टोल हो रहा है तो ब्लड कहाँ पंप हो रहा है, ये यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल को भी गौर से देखो आप, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है सिस्टोल करता है तो ब्लड पंप कर देता है एओर्टा में। तो इस पिक्चर को आप अच्छे से देखो, सारे कंसेप्ट्स आपके एकदम से क्लियर हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के फिगर की, एनसीईआरटी के फिगर ने क्या क्या एक्सप्लेन किया है। तो मुझे अब ये डायग्राम वापस से समझाने की ज़रूरत नहीं। इस डायग्राम में ऐसी चीज़ें हैं कुछ जो हमने अभी नहीं पढ़ी, वो अभी हम देखेंगे, धीरे धीरे सब देखेंगे। देखो एओर्टा समझ में आ गया अपने को, पल्मोनरी आर्टरी समझ में आ गई, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी समझ में आ गई। वेना केवा हमने समझ लिया, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स हमने समझ ली, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स एनसीईआरटी ने भी देख लो 4 दिखा रखी है, 1 2, ये भी पल्मोनरी वेन्स से ध्यान रखना, 3 और 4। ये राइट साइड से आ रही है, तीसरी और चौथी, और पहली और दूसरी लेफ्ट साइड से आ रही है। लेफ्ट एट्रियम मैंने आपको समझा दिया, बंडल ऑफ हीस बाद में लेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल मैंने आपको समझा दिया। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, 2 और वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम, ये वाला जो इन्होंने शो कर रखा है ये हमने पढ़ लिया। ये देखो एपेक्स ऑफ हार्ट। राइट वेंट्रिकल बता ही दिया मैंने आपको। कॉडी टेंडिनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एवी नोड नेक्स्ट में देखेंगे। राइट एट्रियम आपको समझा दिया मैंने, एसए नोड बाद में देखेंगे। तो ये बेसिक एनसीईआरटी की लेबलिंग्स है जो अपने को समझनी है। तो इस तरह से सबसे पहले हमने ये देखा कि हार्ट के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है, और हार्ट में ब्लड का जो मूवमेंट है वो कौन सी दिशा से होता हुआ कहाँ पहुँच रहे हैं, और कौन कौन सी वेसल्स इसमें रोल प्ले करती है, वो सब कुछ हमने देखा। अब हम जो है प्रॉपर हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ने को तैयार है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। आपको फिर भी किसी तरह के डाउट हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो मुझे, या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत अच्छे हैं और आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है आपकी पढ़ाई में, तो ज्वाइन करें, हमें सपोर्ट करें, मेंबर बने हमारे चैनल के, ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस जो केवल मेंबर्स के लिए हैं वो भी आप तक हम पहुंचा सकें। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।